चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव निकला चढ़ावा चोरी का सरगना। पूछताछ में टिन्नू यादव ने कई अहम राज उगले हैं। पत्नी की फर्म और जमीनों में निवेश के सुराग मिले हैं। पुलिस अब लेन देन और निवेश की परतें खंगालने में जुटी है। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और उसके साथी मनीष यादव से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने अपने बेटे जिसके नाम पर जमीन खरीदी, पत्नी के नाम संचालित एक कंस्ट्रक्शन फर्म के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस को आशंका है कि चढ़ावे की रकम को इसी फर्म के जरिए अवैध दिखाने की कोशिश की गई। इस संबंध में जीएसटी रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। वहीं आरोपी मनीष यादव ने पूछताछ में चोरी में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए टिन्नू यादव की संलिप्तता का जिक्र किया। पुलिस अब दोनों आरोपियों के निवेश, संपत्तियों और करीबी रिश्तेदारों से जुड़े तथ्यों का सत्यापन कर रही है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। तो चढ़ावा चोरी केस में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव जो ड्राइवर था चंपत राय महासचिव का, वो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अभिषेक, कल हम और आप चर्चाएं भी कर रहे थे कि टिन्नू से जब पूछताछ होगी तो यह तय है कोई बहुत बड़ा राज खुलेगा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर टिन्नू ही मास्टरमाइंड है। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे और ये बात बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई थी कि टिन्नू यादव और मनीष यादव की भूमिका ना सिर्फ संदिग्ध है, बल्कि इस पूरे चंदा चोरी मामले में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात बार बार टिन्नू यादव का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और अब जब टिन्नू यादव से पूछताछ हुई है तो कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो मनीष यादव ने बहुत सारी बातें कबूली हैं। कई दौर की पूछताछ इनसे हुई है। शुरुआती पूछताछ में ये लोग इनकार करते रहे, वकील की तक मांग करते रहे कि मेरे वकील से पूछिए, मैं वकील के सामने बात करूंगा। और फिर उसके बाद जब पुलिस ने और एसआईटी की टीम ने अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू की है, उसके बाद कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। टिन्नू यादव ने फाइनेंशियली किस तरह इस पैसे को खपाया है, इसको लेकर ये जांच की जा रही थी और उससे जुड़ी हुई कुछ कंपनी के दस्तावेज हाथ लगे हैं अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसको लेकर ये जांच आगे बढ़ रही है। और अलग अलग राउंड की पूछताछ, यानी अलग अलग सतह दर सतह जब पूछताछ हुई है तो कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जो साफ इशारा कर रही हैं कि टिन्नू यादव इस पूरे चंदा चोरी में मास्टरमाइंड की तरह निकलकर सामने आएगा। किस तरह वो भरोसे का फायदा उठा रहा था, किस तरह वो अपने नीचे के लोगों को इस बात को बता रहा था कि थोड़ा पैसा चोरी करने से कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ये तय भी था कि इतनी तैयार किया गया, बड़ी रकम का मंदिर से गायब होना, इतना बड़ा गड़बड़ झाला, उसमें ये तय है कोई ना कोई ऐसा मास्टरमाइंड जरूर है जो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिलहाल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।